Hello everyone, we have to discuss about the UPSC JPSC पेपर 1 की प्रिपरेशन देख लेते हैं। महापाषाणिक स्थल भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति। कितना हो जाता ना, कितना हो जाता, चल फेल जान दो, फेल लगाओ तो फेल जान दो, सूख जाएगा वो तो पूरा ही करता बने सूख जाएगा वो तो धूप से। एंशिएंट हिस्ट्री भारत का प्रागैतिहासिक संस्कृति। महापाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में महादाह होता है, लेखाहिया होता है, पेसरा होता है और बीर भानपुर होता है। सही सुमेलित कीजिए। पुरातात्विक स्थल वर्तमान स्थल नेवासा होता है, महाराष्ट्र का होता है, ईसमपुर होता है, कर्नाटक का होता है, डिडवाना राजस्थान का होता है, गुडियाम गुफा होता है, तमिलनाडु की होती है। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या होता है? शिकार आखेटक होता है। वह स्थान जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले होते हैं मेहरगढ़ होता है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं लहुरा देव होता है। और मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, बागोर से हुए हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, लेखनिया में मिलते हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले होते हैं आदमगढ़ से। और लखनी उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन आरंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया होता है और गुप्तराल से। और खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में हुई थी। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले होते हैं, बुर्ज होम गुप्त काल से मिले होते हैं। राग का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित होता है। संगम कल्लू से भारतीय उप महापाषाण में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं विंध्य क्षेत्र। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज होता है, कौन सा अनाज होता है? जौ होता है। वस्त्रों के लिए कपास। डंडा साइड, नहीं तो पिटाई में लगाऊंगी फिर तुम्हारी। मैं नहीं एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले होते हैं। दमदमा होता है। और विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले होते हैं लेखिया होता है। और भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे भीमबेटका। दधेरी एक परवर्ती एवं हड़प्पीय पुरास्थल होता है, पंजाब होता है। ताम्रपाषाणिक स्थल होता है, नवदा टोली अवस्थित होता है, मध्य प्रदेश में होता है। मेरिक मृत भांडे पात्र OCP का नामकरण हुआ होता है हस्तिनापुर। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्रति प्राचीनतम प्रमाण मिले होते हैं अतरंजी खेड़ा। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग एवं मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। कौन? कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लघु युग का त्रिस्तरीय विभाजन किया गया होता है। थॉमसन भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट होते हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक होते हैं। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था SD सांकलिया ने। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध होती हैं शैल चित्र के लिए। दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित होता है पुरापाषाण काल से। सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। चन्हू दड़ो सरसों। चन्हू दड़ों में सरसों की फसल होती थी। हड़प्पा में तिल की फसल कुंतासी में होती थी। कोदो की फसल होती थी। हुलास में धान की फसल होती थी। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले होते हैं धोलावीरा। कहो गाँव चिप्पी लगी। खाने नहीं है मोड़ा कहेंगे वे तो दो खा ले।
हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले होते। धोलावीरा में हड़प्पा सभ्य पुरास्थल बनावली स्थित होता है। रंगोई नदी पर होता है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल होता है मांडी। भारत के किस राज्य में स्थित होता है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र एवं मॉडल प्राप्त होते। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपली शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं होता है? सांड का। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सामंत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। मठ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त होती है लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय स्थल संदर्भ से मिला होता है लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो कि इसके महत्व को समझ पाता है। देख पानी पियो। सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधित खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र नहीं बताऊंगा यार। इतने दो बोतल लेते थे। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित होता है आलमगीरपुर एवं हुलास होता है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल से संबंधित होता है गुजरात। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत एवं स्थापत्य के प्रमाण मिले होते हैं धोलावीरा। एक जुते हुए अरे आराम से देख देख नैन्सी पिटाई पड़ेगी। रुक जा जाम पढ़ाई पड़ेगी जा नाम का मैं क्या नाम है? रुक मोड़ी मान नहीं रही बिल्कुल भी। हड़प्पा सभ्यता स्थल रुको जल रुको नहीं माने बे नहीं माने। आ जाओ इतने आओ पिटाई लगाऊंगा। आ जाओ इतने आओ जल्दी आओ। देखो मैं पढ़वा लेती देख जल्दी आ जल्दी आ पिटाई पड़े। पिटाई यही लगा दो इनकी। पिटाई यही लगा दो। टम 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 ले तेरी पिटाई लगा दो। टम 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 वो लगाए वो सबकी। सिंधु सभ्यता स्थल लोथल से संबंधित होती है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले होते हैं। किससे मिले होते हैं? धोलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की हुई थी कलिबंगा में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरातत्व स्थल होता है राखीगढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित होता है सिंधु घाटी में। लगना जाए बाकी आराम से देख बाम लग गई। आराम से उठ के ऊपर देख बाम दे दे तूने भैया में। विराट बताऊंगा नैन्सी। रुक जा नैन्सी की पिटाई लग गई। अगर नैन्सी मान नहीं रही। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में शैलकृत एवं स्थापत्य के प्रमाण मिले होते हैं धोलावीरा। एक जुते हुए आर खेलने हो ना आराम से खेलो। मस्ती मत करो बिल्कुल नहीं। घर पर चले जाओ। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले होते हैं धोलावीरा। एक जुते हुए खेत की खोज की गई होती है कलिबंगा से की गई होती है। और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल होता है राखीगढ़ी होता है। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित होता है सिंधु घाटी से स्थित होता है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य से माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत होता है पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में माना समानता होती है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित होता है ईरान से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वह स्थान जहां पर मिट्टी के हल की आकृति मिली होती है बनावली होता है। वह स्थल या स्थल जहां से सब शव पेटिका एवं ताबूत के प्रमाण मिले होते हैं हड़प्पा होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन एवं बंदरगाह होता है लोथल होता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी गुजरात में। ऋग्वेद में उल्लेखित होता है 10 राज युद्ध होता है लड़ा गया था। किसके बीच लगा? परोशनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। पुराणों के पांचों लक्षणों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में मिलता है। 1028 संस्करण होता है ऋग्वेद में होता है।
अष्टक भी कहाँ जाता है, ऋग्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद होता है कोश की, कोश देखोगे तो नीचे नहीं नीचे गिर जाएगा। ज़्यादा ही परेशान कराएगा, नेल्सी को पिटाइए लगा दो। ऋग्वेद होता है कोशित की एवं ऐत्र ब्राह्मण से संबंधित होता है और यजुर्वेद होता है शतपथ। पिटाई पड़े ही नहीं तो अब अभी यजुर्वेद होता है शतपथ एवं तैतरीय ब्राह्मण होता है और सोमवेद होता है पंच एवं विष एवं षडविष होता है और अद्भुत होता है और जेमिनी प्राप्त बताओ अब यार। गोपद ब्राह्मण होता है, अधर्वेद से संबंधित होता है। एक वेदांत नहीं होता है, समृद्धि होता है। वैदिक कालीन शासन में भागदूह अधिकारी होता है। कौन सा होता है? राजस्व कर जमा करने वाला होता है। वह ग्रंथ जिसमें कि यजुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ होता है। ऋग्वेद होता है भारत ग्रंथ। महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या होता है? सहस्त्री संहिता होता है। पवित्र गायत्री मंत्र अवस्थित होता है ऋग्वेद में होता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र होता है, सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि होती है कौन सी होती है? ब्राह्मी लिपि। आधार पर ऋग्वेद पर आधारित संकलन होता है, सोमवेद होता है और ऋग्वेद धर्म होता है, बहुदेववादी होता है। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती है, बलि एवं कर्मकांड की करती है और गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित होते हैं, इंद्र से होते हैं। सबसे प्राचीन वेद होता है ऋग्वेद होता है। वे वैदिक ग्रंथ जिसमें कि वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रोग्राम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद में उल्लेखित यब शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है जो होता है उल्लेख। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया होता है, परुषी रावी नदी के किनारे होता है। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है गाय को, और वैदिक काल में अघन्या मारा जाना होता है गाय को होता है। और वैदिक साहित्य जिसमें कि मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद होता है। वैदिक देवता में पुरोहित माना जाता है बृहस्पति होता है। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु पांचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध होता है ऋग्वेद से होता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी होती है? सिंधु होती है। और ऋग्वेद में मतेत्मा एवं तथा नदीत्मा एवं संबोधित किया था सरस्वती नदी को। और शुक्ल यजुर्वेद का संहिता होती है। बाजन नेई की होती है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदय माधव से संबंधित होता है। लग जाएगी मोड़ा के। ऋषि गौतम एवं बाहुगण होते हैं। नीचे बैठा हुआ। जिस ग्रंथ में पुरुष एवं मेघ का उल्लेख किया जाता है वह होता है शतपथ ब्राह्मण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ होता है वह होता है गोपद ब्राह्मण। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख होता है। विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं त्रयाणी होता है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्य में जेत लिया गया था। मुंडक उपनिषद से जिंद अवेस्था और ऋग्वेद में समानता होती है। जिंद अवेस्था संबंधित होता है ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते हैं। स्वर्ण आभूषण होते हैं। 14वीं सदी ईस्वी के पूर्व का अभिलेख जिसमें कि वैदिक देवताओं का वर्णन होता है प्राप्त हुआ था। बोगाज कोई एशिया माइनर से होता है। मनुस्मृति होती है, मुख्यतः संबंधित होती है। कहाँ है बताऊंगा अभी। रुक जा, डंडा लेके आ रही हूँ, मान नहीं रहे। बहुत खा ले उठा दो लेटाओ मत ऐसे। अरे उठा दो भाई, उठा दो।
उठा दियो भाई, उठा दो, सीधे बैठा लो। चौदहवीं सदी ईसवी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें कि वैदिक देवताओं का वर्णन होता है प्राप्त हुआ था। बोगज कोई एशिया माइनर होता है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित होती है समाज व्यवस्था में होती है। वह उपनिषद जिसमें कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संबंध प्राप्त होता है। कठोपनिषद होता है। सही से बैठा दो, सही से बाहर।